हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और बस आज यहाँ से निकलने की प्लानिंग है हम लोग की, है ना। और 1-1.5 घंटे का रास्ता है, इसलिए ज़्यादा हमने ये नहीं सोचा कि इस ट्रेन से जाना। उसमें से बहुत सारी ट्रेन है, तो जो टाइम सुटेबल हो रहा है उस टाइम पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। खाना वाना खा के सब तैयारी हो चुकी है दोस्तों। और अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि जब आते आते तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जाते जाते कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। ये सभी के साथ होता होगा कि आया हुआ चीज़ अच्छा लगता है, जाया हुआ नहीं लगता है ना। तो आया हुआ क्या अच्छा लगता है? सुख भी आया हुआ अच्छा लगता है, दुख जाया हुआ अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से एक बात और बोलनी है मेरे को, क्योंकि आप लोग सब मेरे दुख सुख के सभी चीज़ के साथी हो। हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं बताती हूँ। तो आप लोग को यही बताना है कि दोस्तों समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को लेके बता रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई कि जब मैंने शादी की तो मेरा समय उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अकेली कमाने वाली सब कुछ था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है लोगों की निगाह में। कीमत किसकी है? सिर्फ पैसे की। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि लोग सिर्फ पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो हर कोई आपके आगे पीछे घूमेगा। आपके पास पोजीशन है तो हर कोई आगे पीछे घूमेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो अपने ही कन्नी काटने लगते हैं, रास्ता बदल लेते हैं कि अरे यार अभी कुछ बोलेगी तो साथ देना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा, तो पैसे ना मांगने लगे। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में आती ही हैं दोस्तों, है ना। तो मैं तो अपने से बताऊं कि मैंने तो मेहनत करके अपना पोजीशन हासिल किया, मेहनत करके सब कुछ किया, लेकिन आज जब सब कुछ है तो सब साथ देने खड़े। लेकिन जब कोई नहीं, जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, जब हम बिल्कुल जीरो से, मतलब इवन हमने तो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि हमारे किचन में कुछ नहीं हुआ करता था। डेली का हम सामान लेके आते थे, पॉलीथिनों में सामान रखते थे, दूसरे से गैस मांग के या स्टोव मांग के हम खाना बनाते थे। मतलब स्लीपर पहनते थे, वो टूटी हुई चप्पल पहनते थे, मतलब फटे हुए कपड़े थे, उनको ही सिल के करते थे। ऐसे दिन भी हमने देखे हैं दोस्तों, है ना। जब शादी हुई थी जस्ट उसके बाद ये हाल हुआ था हमारा, क्योंकि साथ देने के लिए उस टाइम पे कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई भी बात नहीं करता था सिवाय माँ बाप के। लेकिन बेचारे वो भी डरते थे मेरे भाई से, तो वो भी छुप के बात करते थे। माँ बाप का दिल है, आप समझ सकते हो कि माँ बाप तो अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकते, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो माँ का दिल था, जो भी करती थी सब थोड़ा सा छुप के बात करती थी, है ना, कि यार ऐसा ना हो कि घर में फालतू का वो हो 3-5। तो उस टाइम की कंडीशन सच में दोस्तों मेरी ऐसी थी, जिस लड़की ने कभी पलंग से पैर नीचे नहीं रखा, इतना अपने घर में सब खूब पैसों में रही, सब कुछ रही, लेकिन मैंने ऐसे दिन भी देखे और उसमें भी मैंने गुजारा किया। क्योंकि 1800 रुपये हमें किराए के देने होते थे, बिजली का बिल अलग से देना होता था क्योंकि रेंट का घर था, और खुद से ही सब कुछ करना है, दिन भर क्लास लेना है, तो घर का सामान भी लेके आना है, सारी चीज़ें। तो समय इतना ख़राब था दोस्तों उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम भी हम उस उतने में हमने अपना जीवन का गुजारा किया। और आज धीरे 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 मेहनत करके आज इतना हो गया है कि हम भी अब दूसरों के लिए कर सकते हैं। इतना तो है, भगवान ने इतना संबल बना दिया है हमको, और टचवुड भगवान ऐसे ही करता रहे ताकि मेरी बच्चों की पढ़ाई और अच्छे से हो जाए। क्योंकि मेन टेंशन सिर्फ पढ़ाई का है कि पढ़ाई में लाखों रुपए लगने वाले हैं। राधिका की अभी तो मैन राधिका, मिष्टी तो अभी तो खैर 4th क्लास में है, तो इतना टेंशन नहीं है, लगता तो उनका भी है लेकिन इतना नहीं लगता। अब राधिका 12th के बाद बाहर जाने वाली, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि इतना मेरा सेविंग नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा सिर्फ बर्बाद ज़्यादा हुआ है। कमाया तो बहुत है हमने दोस्तों, उनके मकान में लगा दिया, मकान में इतना पैसा बर्बाद कर दिया। गोल्ड हो गया था तो गोल्ड भी चला गया। एक गोल्ड ऐसा रहता है कि एक मकान और गोल्ड ऐसा रहता है कि लोगों की पूंजी रहती है, उससे लोगों को है ना ताकत मिलती है कि आगे कुछ भी वक्त ऐसा आएगा तो यार अपने पास इतना तो है। लेकिन मेरे पास तब वो भी नहीं है। मतलब अब जो मैं कर रही हूँ बस उसी को मैं, हालांकि मैं सेविंग करती हूँ, ऐसा नहीं है, हर महीने मैं सेविंग करती हूँ ताकि बच्चियों के लिए एकदम से किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाने पड़े। और राधिका से तो मैं यही बोलती हूँ कि बेटा यदि नहीं होगा ना
तो अपन लोन ले लेंगे, है ना, लोन लेके तुम्हें पढ़ा लेंगे और बाद में तुम लोन धीरे धीरे चुका देना। और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, भगवान ना करे ऐसी नौबत भी आए कि हमें लोन भी लेना पड़े, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये चीज़ का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है कि यदि एजुकेशन लोन लिया जाए तो बच्चों का कितना टाइम उसी में ही भरने में ही वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि भगवान ऐसे दिन भी ना दिखाए, हम मेहनत कर रहे हैं, बस सार्थक हो जाए हमारा सारा चीज़। हो रहा है, खैर ऐसा नहीं है, सब हो रहा है, भगवान की देन है और भगवान की कृपा है तो सब अच्छा होगा। क्योंकि जब समय खराब आता है तो समय अच्छा भी आता है। हमेशा एक जैसा समय किसी का भी नहीं रहता, चाहे कोई भी हो, है ना। समय बदलता जरूर है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो दुख में कभी घबराओ मत, मैं सबसे यही बोलूँगी। घबराओगे तो कभी आप उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे ना, डर जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, टेंशनों में आधे हो जाओगे। तो आप दुख में भी यदि अच्छी तरीके से खड़े हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा और आप उस चीज़ से फाइट करके निकल आए बाहर, तो एक दिन आपका खुद का भी नाम होगा। तो दोस्तों बस यही बोलना है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि कई लेडीज़ मुझे कमेंट करती हैं और बोलती हैं कि दीदी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, हमारे हस्बैंड हमको परेशान करते हैं, तो कहीं हमारी सास हमें परेशान करती है, जेठानी परेशान। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, देखो परेशानियाँ सबकी लाइफ में लगी हैं। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आपको ये लगता होगा कि ये ज़्यादा सुखी हैं, हमको लगता होगा कि वो ज़्यादा सुखी हैं, लेकिन यहाँ सुखी कोई भी नहीं है। इवन अम्बानी भी सुखी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। कहीं ना कहीं उनको भी इतना टेंशन होगा, क्योंकि जितना बड़ा आदमी उतनी ज़्यादा टेंशन, ये ध्यान रखना। जितना गरीब आदमी उसको इतना टेंशन नहीं रहता, वो रूखी सूखी रोटी खाकर खुली छत के नीचे भी सो जाता है इत्मीनान से। लेकिन जितना बड़ा आदमी होगा ना, तो उसे अरे तिजोरी में पैसा रखा है तो कोई आ ना जाए, तो कोई छुड़ा ना ले, तो इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, मतलब दुनिया भर की टेंशन हो जाती है यदि आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो, आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो वही मैं बोलने वाली हूँ कि जैसा भी है, जिस चीज़ में आप रह रहे हो उसमें खुश होकर रहोगे, संतोष रखोगे अपने मन में, सेटिस्फाई रहोगे, तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी सफल होगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और मैं तो अपने आप में बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ। मतलब मेरे फादर ने ही मुझे ये चीज़ सिखाई है कि अपने से नीचे देखो, मतलब जो अपने से नीचे हैं लोग उनको देख के चलोगे तो ज़्यादा आप सुखी महसूस करोगे, ज़्यादा आप अमीर महसूस करोगे अपने आप में, और सोचोगे यार इनसे तो अपन काफ़ी बेटर हैं, कम से कम भगवान ने अपन को एक स्वस्थ शरीर दिया है ना, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, और हाँ कमाने के लिए एक जज्बा दिया है, और क्या चाहिए यार। बस इतने में ही हम खुश हैं, है ना। कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ। बहुत अच्छे से ज़िंदगी निकल रही है कुछ प्रॉब्लम तो वो मैं तो ये सोच के रखी हूँ कि मेरी लाइफ में ये सब होना था, और नहीं होता तो हम यहाँ भी नहीं होते, आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं शायद यहाँ तक नहीं होते। तो ये स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में रहता है, कोई एकदम से ऊंचाइयों पे नहीं पहुँचता है। स्ट्रगल नहीं रहेगा और एकदम से आप ऊंचाइयों पे पहुँच जाओगे ना, तो गिरोगे भी उतनी ही जल्दी से, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। यदि आप 1 बाय 1 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे ना, तो आपको वो एक एक्सपीरियंस अलग ही होगा आपकी लाइफ का, और एकदम से ऊपर जाओगे तो एकदम से नीचे भी गिर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आप सोच रहे होगे मैडम बकर बहुत कर रही हैं, तो बकर नहीं कर रही हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि समय सभी का बदलता है, बस संतोष रखो मन में, है ना, तो सब अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहाँ राधिका भी रेडी हो रही हैं और मिष्टी भी रेडी हो चुकी हैं, हम लोग बस निकलने ही वाले हैं आधा घंटे के अंदर। खाना भी प्रिपेयर हो चुका है हम लोगों का, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए मासी रोटी बना रही है हमारी, और ये सब्जी हमारी बन चुकी है, और दाल भी बन चुकी है। ये देखो दाल है, ये राइस है, और यहाँ पर मासी सब्जी दिखाएगी। और ये देखो आलू भट्टे की सब्जी। तो खाना पूरा प्रिपेयर हो चुका है, बस हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं दोस्तों।